अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी ने शुरू से पीटीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए हैं। अब उसको दोबारा काबीना में शामिल करके इसी चीज़ का बताया जा रहा है कि दोबारा फिर ये पीटीआई को ख़त्म करने के लिए उसको काबीना में शामिल किया गया है। चोरों ने दोबारा मोहसिन नकवी को अपनी हुकूमत में शामिल करके साबित कर दिया है कि वो पीटीआई को ख़त्म करना चाहते हैं। सायरा बानो ने खूब इस पे तबसरा किया है। पहले जानिए इस वीडियो में, फिर इस पे बात करते हैं। आइए देखिए। सारा कुछ हुआ और जैसे आपने कहा कि वजीरों की तादाद आगे बढ़ेगी। ये अभी एक खबर आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि मुल्क के वसी तर मुफाद में आप काबीना का हिस्सा बने। तो मेरे ख्याल में वो फिर थोड़ी सी वो हेलो हुज्जत के साथ कबूल कर लेंगे, क्योंकि आईनी ओहदे तो वो एंजॉय कर रहे हैं। वो वजारत लेना नहीं चाहते थे कि लोगों के अवाम के सामने जब कोई डिलीवर ही नहीं कर सकेंगे तो अवाम के सामने क्या वो होगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ उनको बजट के लिए भी वोट तो देना ही होगा ना। तो जाहिर है अगर बजट में वोट दिए तो इसका मतलब है कि आप तमाम फैसलों की तायद करते हैं। तो ये सारा कुछ होगा। देखिए, असल मसले की तरफ कोई नहीं जाता कि जो हम लोगों के इस वक्त एक बिजली का आप यूनिट देख लें। खुरम साहब तो वजीर भी रह चुके हैं कि 65 और 70 के बीच में चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एवरेज जो लोगों की पे है वो कितनी है, और वो अब आइंदा ये जो बिजली के बिल आएंगे जून जुलाई में और उससे पहले भी बढ़ेंगे, फिर लोगों को क्या कहते हैं कि किस तरीके क्या बयानिया बनाकर दिया जाएगा कि ये किसने किया। क्योंकि अभी भी पूरे हुकूमत में लगी है, वो दोनों हुकूमतें तो साथ बैठी हैं, फिर अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। और आईएमएफ के बजट का ज्यादा हिस्सा तो हमारे दिफा की तरफ चला जाता है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है वो तकसीम होता है, और फिर वो तकसीम दर तकसीम तो आवाम तक उसके समरात पहुंचते भी नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, और अब देखिए क्या होता है। आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। आपने ये वी कैन से कि आपने ये एक एजुकेटेड गैस लगाया कि अवाम के वसीतर मफाद में पीपल्स पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली कैबिनेट का हिस्सा बनेगी। वी विल डिस्कस दिस, बट मेहरबान जी, ये जराए की खबर है। और अभी आपने मोहसिन नकवी साहब को कहा कि उनके वो कौन से उनके पास स्टार्स हैं। वो जब आए थे तो आप देखिए कि अब जिनको खाना काबा के घर के अंदर की ज़ियारत हो, और वो भी इतने ऐसे लोगों के साथ, तो फिर उनके सितारे चमकते रहते हैं। हालांकि अगर उन्होंने पंजाब में अच्छा काम किया था तो मरियम बीबी का मुशीर लगा देते, लेकिन मुझे नहीं पता कि पंजाब में जो उन्होंने इस कुछ अरसे में हमने पंजाब पुलिस का किरदार देखा है, अब वही इस किस्म का यहाँ पर दाखिला बनकर मुसल्लत करना चाह रहे हैं या क्या। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी के हैं, वो एक ही पार्टी के हो सकते हैं। राइट। सो मेहरबान कुरैशी साहबा, नई कैबिनेट ने आज हल्फ उठा लिया है। हमने नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट देखी है माजी में, अब हम शहबाज शरीफ साहब की टीम कह सकते हैं सामने आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले वाली जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टीम थी वो उसमें उनको बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना पड़ा था। कैन वी से इट्स एग्जैक्टली टीम शहबाज शरीफ, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू। देखिए, जो टीम है इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, शायद पोर्टफोलियोज ऊपर नीचे किए हैं, बट इट्स वेरी मच द सेम। तो जैसे सायरा बानो साहिबा ने कहा, दे नेवर एज गुड एज सीजन 1। तो सीजन 1 भी इतना अच्छा नहीं था, तो पता नहीं एक फ्लॉप शो को दोबारा से एक और सीजन में लाया गया है, तो पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। बट जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी है इस कैबिनेट में, वो यही है जिसकी आप गुफ्तगू कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब को अब इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जा रहा है, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दो हिस्से हैं इसके, और एक पहलू जिस पर हमने डिस्कशन की ही नहीं। देखिए, हमने पहले तो ये तयन करना है कि अगर हम एक केयर टेकर सेटअप को लाते हैं, वो इसलिए बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू बी पार्टिजन, ठीक है। They're meant to be objective, they're not meant to have कोई political उनकी affiliation, सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए है। मगर जिस तरह हमने देखा, और हम कहते हैं जो केयर टेकर हुकूमत का किरदार था वो बिल्कुल उस तरह का नहीं था। वो एक जमात के पीछे लगी थी, एक जमात को दीवार से लगाने के पीछे लगी थी, फस्तायत अरूज पे थी उनके नीचे। एक ही जमात के लोगों को जिस तरह हरासा गया, जिस तरह ज़दोकोब किया गया, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, टीयर गैस शेलिंग हुई, औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, तो शायद इस सब का इनाम देना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि यही जो इकदाम है वो इसी तरह कंटिन्यू करें।
اب کیا وقت رہ گئی تھے, کیا ان کی امپارشیلٹی رہ گئی جب آپ نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو آنے والی حکومت کا حصہ بنا دیا. اور یہ نہ صرف ہم کہتے ہیں, میں آج صبح کو ہی ٹریبیون میں ہی تھا ایک آرٹیکل جس میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ نہ نون لیگ انہیں کلیم کری ہے نہ پیپلز پارٹی انہیں کلیم کری ہے, اور انہوں نے لوگوں کو کوٹ نہیں کیا, بٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جن کا نام لیے بغیر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ اس کا آدمی ہے, کوئی اس کا آدمی ہے, کوئی اس کا آدمی ہے. خان صاحب he said کہ we don't know, it's not clear. تو پھر مجھے تو ان سے یہی سوال ہے, تو پھر کون بتائے گا, لگایا کس نے ہے انہیں وزیر بنا کون رہا ہے؟ ہیں تو وہ شہباز صاحب کے کیبنٹ کے حصے دار. تو ایک تو یہ جواب دیں, اور بیسڈ آن پرفارمنس